अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे, ईमान व सेहत की सलामती के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। नाज़रीन, रावलपिंडी के अंदर इंतहाई एक दिलखराश वाक़या पेश आया कि जिसमें एक शख्स है, नीम पागल शख्स है, जो कि एक मज़हब की मुक़द्दस किताब को उठाकर उस पर जूते मार रहा है और उसकी तौहीन कर रहा है, उसके बारे में नाज़ेबा अल्फाज और कलिमात अदा कर रहा है। उसकी वीडियो कल से सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। आप भी अपनी स्क्रीन पर पहले ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। बाइबल है जी। अच्छा जी, इस वक्त मैं बड़ा आम मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैंने आज 70 साल हो गया कि मेरे रिश्तेदारों ने ये बाइबल उठाई हुई थी, और आज हमारे घर की पोजीशन ये है कि मेरे बनोई फौत हो गए हैं, वालिद मेरा बड़ा सीरियस है, और मैंने बड़े टाइम से इस्लाम कबूल किया। और मैंने अपनी बहन भाइयों को कहा कि ये मज़हब झूठा है, ये बाइबल झूठी है, आप इस्लाम कबूल कर लें। ये क्रिश्चियनों की बाइबल है, इसमें कोई ताकत नहीं, कोई जान नहीं। अगर कोई मज़हब सच्चा है तो वो इस्लाम सच्चा है। और आज मेरी फुफियों ने सारा घर, मेरी फुफियों ने तबाह व बर्बाद किया, बाइबल ने इनको तबाह व बर्बाद कर दिया। मेरा नाम कमल शहजाद है। तमाम लोग ये वीडियो को लाइक करें और मेरे बहन भाइयों को लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। और मैं अभी भी अपने बहन भाइयों को मशवरा देना चाहता हूँ कि इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम की तरफ आएँ। और अभी मैं ये करने लगा हूँ कि ये देखें जी, ये झूठी बाइबल उठाते रहे हैं मेरे बहन भाई, ये झूठी बाइबल उठाते रहे हैं। इस बाइबल में कौन सी ताकत है, इस बाइबल में कौन सी ताकत है कि सारा ख़ानदान और तमाम हमारे ख़ानदानों के घर जो उनसे हम तबाह हो चुके हैं, इस बाइबल ने तबाह कर दिया। ये जो बाइबल है ना, मैं इनको नहीं मानता, मैं इस्लाम को मानता हूँ। और तमाम मेरे ख़ानदान के बात सुन लें कि आज हमारे वो इस कत्ल में मुलव्वस है। जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। ये शख्स गुफ्तगू से इसका अंदाज़ा हो रहा है कि ये कोई पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, ना कोई साहिब इल्म शख्स लग रहा है। साहिब इल्म शख्स और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शख्स और इस्लाम से मोहब्बत करने वाला शख्स ये कभी काम नहीं कर सकता। ये वो काम करते हैं जो मुल्क दुश्मन अनासिर होते हैं, जो गैरों की पॉलिसियों पर चलते हैं। ना उनको इस्लाम का कुछ पता है, ना इस्लामी तालीमात का उनको कुछ पता है। वो लोग ये काम करते हैं जो बिल्कुल दीन से, जिनको अगर आप अत्तहियात सुने, जिनसे आप पाँचवा चौथा तीसरा कलमा सुन लें, तो मेरा ख्याल है उनको ये कलीमा भी नहीं आता होगा। वो लोग ये काम करते हैं। कुरान करीम के अंदर बड़े वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। किसी के झूठे खुदा को भी झूठा मत कहो, ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना कहे, ताकि वो तुम्हारे परवरदिगार और तुम्हारे अल्लाह की तौहीन ना करे। अल्लाह ने कुरान करीम में ये उसलूब दे दिया मोमिनों को, किसी के झूठे खुदा की भी आपने तकज़ीब और तौहीन नहीं करनी। ये मेरे दोस्तों किस तरह के मुसलमान हैं जो किसी दूसरे मज़हब की, मकतब की, मुक़द्दसात की तौहीन करते हैं, उनकी दिल आज़ारी करते हैं। ना ये इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना कुरान इजाज़त देता है, ना इस्लामी तालीमात हमें इस चीज़ की इजाज़त देती हैं, और ना ही आईन पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप किसी के मुक़द्दसात की तौहीन करें। खुशखबरी की बात यह है कि ये जो शख्स जिसने इंजील की तौहीन की है, जिसने मसीही भाइयों के मुक़द्दस किताब की तौहीन की है, अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने, हमारे जो सलामती के इदारे हैं, उनकी बरवक्त कार्रवाई पर यह शख्स गिरफ़्तार हो चुका है। इस पर एफ़आईआर दर्ज हो चुकी है। इंशाअल्लाह जल्द ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। मेरा इस वीडियो के ज़रिए पैगाम ये है कि नाज़रीन, तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दसात का एहतराम करना, उनकी इज़्ज़त करना, ये हमारा आइनी और मुसलमान के तौर पर हक़ है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں آپ کو یہاں پر ایک حدیث بھی کوٹ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو، ریاست مسلمانوں کی ہو، حکمرانی مسلمانوں کی ہو، وہاں پر جو غیر مسلم اقلیتیں رہتی ہیں، جو غیر مسلم، جو دیگر مذاہب وہاں پر بستے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کی، ان کی مقدسات کی، ان کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بین المذاہب ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان علماء کونسل اس حوالے سے الحمدللہ روز اول سے جد و جہد کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر بین المذاہب ہم آہنگی پیدا ہو، دیگر مذاہب کا احترام پیدا ہو۔ جیسے آپ اپنے مقدسات کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح دیگر مذاہب والے بھی اپنے مقدسات کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی دوسرے انسان کی دل آزاری کرنا، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، نہ اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ راولپنڈی کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بروقت کارروائی کر کے اس شخص کو گرفتار کیا جس نے مسیحی مقدس کتاب کی توہین کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کی فضا کو قائم دائم فرمائے، ہم دیگر مذاہب، مکاتب، مسالک کا احترام کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو حاسدوں کے حسد سے اور شریروں کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اینڈ پر میں یہ گزارش کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن پر بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔